आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम स्वर्गीय माननीय नेताजी बनाए सिंह यादव को प्रणाम करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बजट भाषण के माध्यम से कुछ संवेदनशील मुद्दे और सदन के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ। सरकार इस बजट में राशि बढ़ाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में सरकार की नाक के नीचे पीला पंजा और खनन माफिया दिन रात अवैध रूप से चांदी काट रहे हैं। अध्यक्ष जी, कहने के लिए तो आप सबको हमको गंगा मैया ने बुलाया है, जो भाषण आप देते हैं। अध्यक्ष जी, गंगा के तटों पर छली किया जा रहा है, भारी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की दिखाई नहीं देता। सच तो ये जीरो टॉलरेंस नारा देने वाली सरकार के संरक्षण में ये लूट बची हुई है। महोदय, गांव के कटने के कगार पर है। हम लोगों ने धरना भी दिया था, आंदोलन भी किया था। कम से कम 50 गांव हैं। 2010 में बाढ़ आई थी तो लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे। आज स्थिति है गंगा की धारा बदल करके एक नहर बनाई जा रही है, जिसमें गंगा का किनार करके और रेता के हजारों ट्रक पर डेली खोद रहे हैं। तो ये जनता के साथ अन्याय है। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि आप जिला प्रशासन से कहें कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महोदय, आदमी मलाई खाता है, दूसरा सूखी रोटी, और औसत में दोनों का पेट भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन पूंजीपतियों की आय जरूर 1 ट्रिलियन की रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटकर 2.24 हो गई है। अध्यक्ष जी, आंकड़ा देखकर तो लगता है कि प्रदेश में बेरोजगार ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या वित्त मंत्री जी मेरे साथ गुन्नों का चौराहे पर चलेंगे? वहां डिग्री हाथ में लिए हजारों नौजवान नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान मजदूरी करने के लिए खड़े रहते हैं। ये स्थिति इस प्रदेश की है और बहुत हालात खराब है। 9 लाख करोड़ का बजट झरोड़ा पीट रही है सरकार, लेकिन पूछना चाहता हूं पिछले साल के बजट का कितना हिस्सा आप खर्च कर पाए? आंकड़े गवाह है। शिक्षा विभाग में मात्र 62% और स्वास्थ्य विभाग में लगभग 60% ही खर्च हो पाया था। किसान नौजवान की हालत खराब है, किसान लाचार है, किसान परेशान है। खाद कहीं मिल नहीं रही। सालन सहकारी और समृद्धि पर खाद की लूट होती है और व्यापारियों पर खाद अधिक रहता है तो लाइन लगानी पड़ती है। एक आधार कार्ड दे करके 2-2 कट्टे किसानों को दिए जाते हैं। ये लाचारी है किसानों की, गरीबों की। सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। ये स्थिति है। मेरे विधानसभा गुन्नौर में बोबराला रेलवे लाइन होने के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हमने कई बार अनुरोध किया गया है कि एक ओवरब्रिज बना दिया जाए, जिससे कि जाम की समस्या का समाधान हो सके। मैंने बिजली मंत्री जी से कई बार पर्सनल मिलकर भी अनुरोध किया कि गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के 70 गांव जो बिजली घर 33/11 है, जो जनपद बदायूं में पड़ता है, और 70 गांव जनपद संभल में लगते हैं, उनके तार, खम्मा, ट्रांसफार्मर, केबल के लिए परेशानी होती है। जरीफर बदायूं लोग कहते हैं कि आप बिल संभल जमा करते हैं और संभल के कहते हैं आपको बिजली जरीफर बदायूं से मिलती है। तो ऐसी स्थिति से उन गरीब असहाय लोगों को निजात मिलनी चाहिए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। आपका ध्यान 17,000 विषयों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपना मानदेय बढ़ाने का रूप स्पष्ट नहीं किया है। शिक्षा में रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, रसोईया, आशा वर्कर हर वर्ष सड़कों पर मानदेय बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, लेकिन सरकार की कान जू नहीं रेंगती है। ऐसे हाल शिक्षा विभाग का है। जनपद संभल की विधानसभा गुन्नौर के उज्जवल भविष्य हेतु वहां राजकीय इंटर कॉलेज भारती, दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज नदरौली, राजकीय इंटर कॉलेज खजरपुर में शिक्षकों की कमी है। सरकार द्वारा अभी तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए। वहां छात्र बच्चे परेशान रहते हैं। मैं मांग करता हूं कि तत्कालीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और देखिए, बेसिक शिक्षा का हाल यह है कि प्राइमरी पाठशाला घोसरी राजा, हैबतपुर, देवरा भूरा और अधिकतर प्राइमरी पाठशालाओं की बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है। बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण कराया जाए। संभल गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुरादाबाद आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से दिलौरा, पुसावली, झुकैरा, बदायूं, बौराड़ा मार्ग का चौड़ीकरण होना चाहिए, जिससे कि 20 गांव 30 गांव का रास्ता है, लोगों को निकलने की जगह मिल जाए। रामपुर मोहगम से हरिबाबा धाम सड़क की विशेष मरम्मत हो,
क्योंकि वो सड़क चलने लायक ही नहीं बची है। आप निकल नहीं सकते, गड्ढे हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं। भगरौली से भाईपुर, बीजीआर से बरौरा और बरौरा से भ्रामटी मार्ग का, केसरपुर बीजीआर से फैजपुर, पाटकपुर से भ्रामटी, हिरोनी से शिवला पुख्ता, नंगला डुमाल होते हुए भोजपुर से कृतिया, रजपुरा से सेमरी होते हुए सहारपुर तक विशेष मरम्मत होनी चाहिए। बैरपुर घोंसली वाहन की सड़क की स्थिति बिल्कुल खराब है, सड़क चलने लायक नहीं बची है। और मेयर बदाई मार्ग से नंदरौली मार्ग को ठीक कराने का काम किया जाए, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही खराब हुआ है, रास्ता निकलने लायक नहीं बचे। जब आपका बजट 9 लाख करोड़ का है तो हम चाहते हैं कि गुन्नौर विधानसभा को भी उसमें कुछ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस बजट में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीडीए क्या सरकार 5% अमीरों के लिए नीतियां बना रही है, जबकि 95% आबादी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर है, क्योंकि वहां कोई अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जितने भी सीएससी हैं आपके, न एमआरआई है, न अल्ट्रासाउंड, न सीटी स्कैन है। गांव के गरीब मरीज परेशान होते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर पर्चा काट के भेज देते हैं, 6 महीने में नंबर आता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सीएससी पर अल्ट्रासाउंड और इसकी व्यवस्था की जाए। बड़े और दर्शन छोटे जैसा है। सरकार 9 साल में बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई है, तो आखिरी 1 साल में क्या कस्मा करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता आपको एक एक हिसाब बताएगी। और मैं अपने क्षेत्र और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनाब मई हुसैन मार्ग से अजीजपुर से लतीफपुर देश घोंसली वाहन होते हुए बैरपुर सांकरा मार्ग का चौड़ीकरण, बरवाला मार्ग से भक्तनला सामुंडा मार्ग का निर्माण कार्य, बरवाले कमा रहरा मार्ग से बरौला चौड़ीकरण, चंदौली बबराला से भाईपुर महमूदपुर होते हुए भोजपुर तक का पुनर्निर्माण, मुरादाबाद आगरा पुसावली झुकेरा बराई तक चौड़ीकरण, अकबर से श्यामला मार्ग की मरम्मत, मजोला से माननीय सदस्य बहुत बहुत आपका धन्यवाद। केसरपुर से शिव मंदिर। अब माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार दिवाकर, जलेसर एटा। 1 सेकंड। अब संजीव कुमार दिवाकर जी के बाद गुन्नौर के अंतर्गत जब संभाली गंगा नदी के बाएं तरफ स्थित तीसरा ब्लॉक रजपुरा जो कि गंगा नदी के बाएं तरफ स्थित है। अकाल इतने देश जो कि गंगा नदी, आप बोलिए ना, महावानी जो बोलो। आप बैठिए, माननीय सदस्य बैठ जाइए। ये जो आप बोल रहे ना, लाइए लिख के दे दीजिए, मुझे लिख के दे।